50 करोड़ से बनने वाले राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास किया। मंत्रोच्चार के बीच शाह ने हवन कुंड में आहुति दी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद व्यापार मेला ग्राउंड में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को भवन की चाबी सौंपी। इसके साथ ही 4300 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जब थोड़े वक्त के लिए कमलनाथ की सरकार आई थी तो सारी सरकारी योजनाएं बंद कर दी थी। शाह ने तुष्टीकरण को लेकर भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि अब फिर से चुनाव आने वाले हैं, गलती मत करना, पीएम मोदी पर भरोसा रखना। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने वाले गृह मंत्री का ग्वालियर की धरती पर स्वागत है और ग्वालियर, इंदौर, भोपाल को विकास में पीछे छोड़ देगा। जनसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 18 महीने की कांग्रेस सरकार में ग्वालियर को अकेला छोड़ दिया गया था। जब भी मैं वो क्षण को याद करता हूं, तब याद आता है कांग्रेसियों ने इतने साल राज किया, ना केदारनाथ का उद्धार किया, ना बद्री धाम का, ना उज्जैन का, ना काशी विश्वनाथ का। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को खस्ता हाल में डाला था। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति का त्याग कर धड़ल्ले से हमारे सभी मान बिंदुओं का सम्मान किया और उनको सदियों सदियों तक श्रद्धा से लोग देखने आए। इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की। कमलनाथ जी की सरकार आई थी ना भाई, जरा जोर से बोलो, आई थी ना? अनुभव कर लिया ना? हो गया ना? सारी योजनाएं बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, ना शहरी के लिए, ना ग्रामीण के लिए 4 आना भी नहीं दिया। सारी योजना बंद कर रख दी। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और आज योजना अपनी पटरी पर चढ़ गई। मध्य प्रदेश ने एक बार कांग्रेस का अनुभव कर लिया है। कर लिया या नहीं कर लिया भाई? अरे जोर से बोलो, किया या नहीं किया? कैसा रहा? कैसा रहा? अब फिर से चुनाव आने वाले हैं ना? गलती मत करना। मोदी जी पर भरोसा रखकर कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं गरीब बहनों को कहना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग वालों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए घर दिए, लेकिन कमलनाथ जी तुमने तो वो घर भी चुरा लिए, वापस लौटा दिए, क्योंकि 40% पैसा इनको देना था। ग्वालियर का विकास ठप हो गया। और जब सिंधिया जी ने कहा कि ग्वालियर के विकास को पैसे दीजिए, तो कहने लगे निपट लेंगे, तो इनने निपटा दिया सिंधिया जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दुनिया कहती थी कि कश्मीर से धारा 370 हटी तो आग लग जाएगी, लेकिन धारा 370 हटी और पत्ता तक नहीं खड़का। धारा 370 हटाने वाले देश के दुश्मन और आतंकवादियों से कहने वाले कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादियों को दफन करने वाले, नॉर्थ ईस्ट में शांति की नई बयार बयाने वाले, पीएफआई पे प्रतिबंध लगाने वाले भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर उनका स्वागत करता हूं। ये कल्पना है भविष्य की ग्वालियर की, ये कल्पना है आधुनिक ग्वालियर की, और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि इसके साथ कार्गो का टर्मिनल भी बनेगा, 4 एरो ब्रिज भी बनेंगे और ग्वालियर की इतिहास, ग्वालियर की संस्कृति, जिस पर पूर्ण जोर
प्रधानमंत्री जी ने सदैव दिया है, गृह मंत्री जी ने सदैव दिया है। तानसेन से लेकर मान मंदिर किले के हर विभूतियों को उसमें अलंकृत किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक ग्वालियर में प्रवेश करेगा वो ग्वालियर का आधुनिक रूप भी देखेगा और ग्वालियर की पुरानी संस्कृति और इतिहास का पूर्ण संगम भी उस एयरपोर्ट में देखेगा। वहीं मध्य प्रदेश में